हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल अकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आज आप सभी लोगों को कक्षा 12वीं के अध्याय पहला वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र में प्रूविंग है आपकी अच्छी अनुदैर्ध्य स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना समझाएंगे। ठीक, ये प्रूविंग आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपकी एक अच्छी निरक्षी, ठीक है, इन दो प्रूविंग में से एक ना एक कोई जरूर पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अच्छी स्थिति पर। ठीक, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, किस पे चर्चा करेंगे? निरक्षी स्थिति पर। ठीक है, तो एक एक प्रूविंग को और अच्छे से समझते हैं। ओके बेटा, चलिए देखिए। सबसे पहले आपका लिखा है अच्छी। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बनाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। ठीक, ये बन गया। आपको पता है इसके पहले जो की क्लास थी, इसकी जो पहले क्लास आपको हमने पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा? माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। और जो यह बना होता है, इन आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी 2L होती है। अगर यहाँ पे बीच से इसको केंद्र O मान लें कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच में केंद्र स्थित है, तो अगर आप यहाँ से इसको नाम दे देते हैं AB। ठीक, ओके। अब आप देखिएगा A से O तक की दूरी क्या हो जाएगी बताइए? अगर पूरी दूरी आपकी बेटा, अगर पूरी दूरी आपकी 2L है, पूरी दूरी 2L है, तो आधी दूरी L हो जाएगी। नहीं हो जाएगी। अगर मान लेते किसी की दीवार जो है आपकी 12 मीटर की है, 12 मीटर की, अगर उसको हम 4 मीटर काट दें तो क्या बचेगा? 8। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल। ओके, अब आगे देखिए, तो इधर की क्या हो जाएगी? L। ठीक, याद है, समझ में आया? अब केंद्र O से कहीं पर आपका P बिंदु है। केंद्र O से R दूरी पर आपका एक P बिंदु है। यहीं पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे P बिंदु से अगर आपसे कोई पूछ दे P से A तक की दूरी क्या है, अगर देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, P से लेकर O तक की दूरी R, और ये दूरी इतनी है। अब इसमें से इतनी कट गई ना L भाई, ये जो आपका A और O तक की दूरी L आपकी कट गई, तो आपकी ये दूरी क्या बची बताइए? ये पूरी दूरी R है, ठीक है, उसमें से क्या माइनस हो रहा है? L। हम पूरी दूरी से L माइनस कर देंगे। ठीक, ये हमारे P बिंदु से लेकर प्लस क्यू आवेश तक की दूरी हो गई। ठीक, अगर इसी प्रकार P बिंदु से माइनस क्यू आवेश तक की दूरी क्या होगी बताइए? देखिए, ठीक, अगर अब देखिए P बिंदु से अगर केंद्र O तक जाते हैं तो हमें दूरी मिलती है R, मिलती है। उसके बाद आगे केंद्र O से लेकर जब B तक यानी माइनस क्यू आवेश तक जाते हैं तो हमें दूरी मिलती है L। तो दोनों दूरियों को जो हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें क्लियर पता चल जाएगी कि P बिंदु से लेकर माइनस क्यू आवेश तक की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? R प्लस L, ये हमारी पूरी दूरी हो गई। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? ओके। अब ये आपका डायग्राम बना। ठीक है, आप जैसे हमने बताया वैसे समझ के बनाएंगे तो बनाने में आपको आसानी होगी। जैसे हमने बताया है वैसे आपको इसके बारे में लिखना भी है। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था? माना एक, क्या लिखेंगे अगर लिखना चाहेंगे? देखिए लिखेंगे क्या? माना AB एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यही तो है। क्या है? जो आपका A और B है, जो आपका ये रखा हुआ है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, किससे बना है? माइनस क्यू यानी प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। देखिए, प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, दो आवेशों से मिलकर बना है।
जो इसमें है वही हम लोग लिखेंगे। ओके, अब जो आपका प्लस आवेश है माइनस क्यों आवेश है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, तो बस 2l बार लिखना लिख सकते हो। इनके तथा इनके बीच की दूरी क्या बेटा 2l है, तथा इनके बीच की दूरी क्या है 2l है। ठीक, यही तो लिखा गया है। ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा ठीक है, और एक और लाइन लिख सकते हैं के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक, के जो है आपका इसके परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। आगे केंद्र O से, आगे लिखेंगे केंद्र O से R दूरी, केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए कितना आसान लिखा गया है, ठीक, अपने शब्दों में। ओके, कितना आसान है। ठीक है, तो जैसे लिखा गया है सेम ऐसे क्या लिखा है, ए बी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो आपके प्लस क्यों आवेश और माइनस क्यों आवेश से मिलकर बने हैं, और जो प्लस क्यों आवेश और माइनस क्यों आवेश है इनके बीच की दूरी आपकी 2l है, ये लिख देंगे। के जो परावैद्युतांक होता है वो आप इसके माध्यम में स्थित है। ओके, और केंद्र O से R दूरी पर आपका P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत ईजी है आपका। ठीक है, अगर ये आप वीडियो एक दो बार देखेंगे ना तो भी आ जाएगा, जिस बच्चों को आता नहीं बिल्कुल उसको भी आ जाएगा। ठीक, लेकिन अच्छे से देखिए, पूरा माइंड लगा के इसमें देखिए। ओके, आगे याद रखना है, आप लिखेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके एक प्लस का आवेश है एक माइनस का आवेश है। यहीं पर हम पहले ज्ञात करेंगे जो प्लस का आवेश है P तक, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है, इसमें कितनी तीव्रता लग रही है। उसके बाद हम पता करेंगे जो माइनस क्यों से P तक के कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है। इन दोनों को करेंगे फिर उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके, प्लस क्यों आवेश के लिए देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था बताइए, हमने बताया था आप लोगों को कि कैमरे में आ रहा होगा, देखिए बताया था आपको E बराबर 1/4πε0 इंटू के क्यों अपॉन क्या बेटा क्यों अपॉन R स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये हो गई तीव्रता, ये सूत्र होता है। ठीक, अब दूर R को बोलते हैं हम लोग दूरी, R को क्या बोलते हैं दूरी, तो बस R को हम लोग दूरी बोलते हैं, इसे मायने में डाल लीजिएगा और फिर आगे देखिएगा। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ फिर E1 बराबर, E1 इसलिए किया क्योंकि तीव्रता एक बार यहाँ पर ज्ञात करनी, एक बार माइनस क्यों से। ठीक, ओके, तो तीव्रता ये फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू के। ओके, क्यों अपॉन R स्क्वायर, R को बोलते हैं हम लोग दूरी, और दूरी आपकी है P बिंदु से प्लस क्यों आवेश की दूरी क्या है R माइनस L, क्या है R माइनस L, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग R माइनस L, और स्क्वायर R में है तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण पहला। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ठीक, माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस के लिए ये हो गई, और माइनस क्यों आवेश यहाँ पर है तो P बिंदु से दूरी क्या होगी R प्लस L, यानी जहाँ पे आपने R माइनस L रखा है वहाँ पे आप रख देंगे इस बार R प्लस L, तो ये हो जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 इंटू के, यहाँ पे हो जाएगा क्यों अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। बस
ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ओके, आगे देखिए, अब बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र, ठीक, ये होता है आपका E इक्वल E1 माइनस E2, E इक्वल E1 माइनस E2। देखिए E जो है आपका E है, ठीक। ओके, आगे देखिएगा, जो E1 है, E1 जगह हम लोगों ने निकाला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये E1 की है, ये आप E1 की जगह पुट करेंगे। ये आपकी E2 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू ये है, ये आप E2 की जगह पुट करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और क्या है, क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस लगा है। E2 में क्या है, ये वाली वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। ये आपने वैल्यू को यहाँ से पुट कर दिया। अगर आप अब दोनों में देखेंगे, ऊपर से आपका Q मिल जाएगा और नीचे से आपका 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, दोनों में है। जो चीज़ दोनों में होती है उसी को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो आपका क्या है, देखिएगा E बराबर ऊपर Q है, नीचे है 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, है दोनों में। तो अगर हमने दोनों से बाहर ले लिया, ठीक, अब बचा क्या, यहाँ पर बचा आपका Q, तो आप यहाँ पर लिख देंगे Q, नीचे क्या बचा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, यही तो बचा। नहीं, Q तो आप बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पे आपका 1 बचा था। क्यों ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, तो वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं बचने का, ठीक है। ओके, आगे देखिए माइनस, यहाँ पे देखेंगे कहाँ गए, Q भी ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, बचा क्या, R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपका बच गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर जी आपका एक अपॉन में माइनस में एक चीज प्लस में है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल एलसीएम लेंगे। आपको पता होना चाहिए जब एलसीएम लेते हैं, जब मल्टीपल यानी कब होता है, जब आपका एक तरफ कोई सम विषम का विपरीत होता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस, तो ये दोनों आपस में विपरीत हैं। और विपरीतों का जो एलसीएम होता है वो मल्टीपल यानी गुणांक मिलता है, तो इन दोनों का गुणांक यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल जो आपका Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखा है, इसको मैं ऐसे लिखा नहीं दे, इससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें अंदर आते हैं ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम लेंगे। तो हमने बताया बेटा हमेशा आपका मल्टीपल मिलता है, तो यहाँ पर भी आपका मल्टीपल मिल गया। ओके, जब आगे बढ़ेंगे तो देखो, जब इसको हम इससे डिवाइड कराते हैं इससे, तो ये आपका कट जाएगा। आपका क्या बचेगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब जब R माइनस एल का होल स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये अपना कट जाएगा, मतलब ये इसके नीचे है तो आपका यही तो कटेगा। आपका क्या बचेगा, R माइनस एल, तो आप यहाँ लिख देंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया। या आप ये कह सकते हो इसका मल्टीपल इससे हो गया, ठीक, इसका मल्टीपल इससे हो गया, आप ये भी कह सकते हो। बाकी आपको एलसीएम तो लेना आता ही होगा। ओके, आगे देखिए, आगे आपका फार्मूला यहाँ बनना R प्लस एल का होल स्क्वायर, नहीं, आपका फार्मूला बनना A प्लस, किसका बनना है, A प्लस, देखिएगा फार्मूला बनना है आपका A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला होता है बेटा A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाता है, इतने तो डिफरेंट होता है। ओके, तो आपका क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A। ओके, अब अगर माइनस है यहाँ पे, अगर A माइनस B का होल स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, बस यहाँ पे आपका माइनस आ जाता है। ओके, तो अब आगे इसमें फार्मूला यहाँ पे प्लस वाला रखेंगे, यहाँ पे माइनस वाला रखेंगे। बताइए कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आगे देखिए, तो ये हो जाएगा E इक्वल Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, हो गया। आगे देखिएगा, आप यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर हो, प्लस का 2RL मिल गया। देखो दो चीज़ आप लोग, एक चीज़ माइंड में डाल लीजिए, अभी एक चीज़ बाद में दो चीज़ अब एक चीज़, जब आपका ब्रैकेट के पहले क्या होना चाहिए,
माइनस, तो उस सॉल्व को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले ब्रैकेट को लगा के सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि जो आपका माइनस है ये अंदर गुणा करेगा, या तो आप गुणा करते जाइए। अगर नहीं कर पा रहे हैं सही से, अभी प्रैक्टिस चल रही ना, तो प्रैक्टिस करते समय जब आ जाएगी प्रूविंग तो आप डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, अभी आप सीख रहे हैं इससे, तो सीखते समय हर एक स्टेप को सीखिएगा। ठीक, जब आपको आ जाए 2 बार लगाइए, जब आपको कंप्लीट समझ आ जाए तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कीजिएगा, आप कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लगेंगे, पहले ब्रैकेट को लगा लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो करने में। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2RL। ठीक, और ये आपका ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे, नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, आपका एक चीज माइनस में लिखिए, मतलब वैल्यू वही है, R माइनस एल है, उधर भी RL है लेकिन प्लस में है। ओके, जब आपकी वही चीज ब्रैकेट में, अगर कोई चीज आपकी सेम लिखी हो, सिर्फ ब्रैकेट में मल्टीपल में हो, सिर्फ डिफरेंट उनके बीच में माइनस प्लस का होता है, माइनस और प्लस का, तो हम लोग फार्मूला कौन सा लग जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ही होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी ब्रैकेट में। ठीक, तो यहाँ पे वही फार्मूला लग जाएगा नीचे। ठीक, होल स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन हो गया होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर होगा ही, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, आगे देखिए, क्यों अपॉन 4/5 ऐसे लिखा रहने देंगे नीचे, आर स्क्वायर ब्रैकेट को खोल रहे हैं अब यहाँ पे, प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL, नीचे आपका आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपका ये प्लस माइनस कट जाता है, माइनस प्लस कट गया। अब आपका बचा क्या, E इक्वल क्यू अपॉन 4/5 इंटू के। आगे देखिए 2RL इधर है, ओके, 2RL आपका यहाँ है और 2RL यहाँ है, 2RL कितने हो गए, 4RL, तो आप लिख देंगे डायरेक्ट कितना, 4RL, और यहाँ पे क्या बच्चा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ओके, और का होल स्क्वायर। बताइए, ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। ठीक, अब आगे देखिएगा, लिखेंगे यदि एल स्क्वायर अत्यंत छोटा है आर स्क्वायर से, यदि एल स्क्वायर अत्यंत छोटा है आर स्क्वायर से अत्यंत छोटा है, क्या लिखेंगे, अत्यंत छोटा होने के कारण एल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नग्न मान लेते हैं। ओके, नग्न मान लेते हैं, यानी नग्न का मतलब होता है आपका जीरो, क्या मान लेते हैं, शून्य, जीरो शून्य। तो ठीक है, एल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को हम लोग नग्न मान लेते हैं। ठीक, तो जहाँ पे आपका एल स्क्वायर है वहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, तो E बराबर क्यू अपॉन 4/5 इंटू के, ये हो जाएगा 4RL। नीचे देखिएगा ये आपका जीरो हो गया, जीरो किसका मल्टीपल है, माइनस का, तो माइनस ने, जीरो एक ऐसा प्राणी है, कुछ भी को उसको एक ऐसा जिसके साथ मिल जाता है वो अपने मिला लेता है, जिस संख्या के साथ किसी के साथ अगर मिल जाए तो जीरो ही कर देता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे 5 हो चाहे 6 हो चाहे साइन हो, कुछ भी हो, कुछ भी वो अपने जीरो ही बना लेता है उसको। ठीक, चाहे समाकलन करते समय भी अगर समाकलन का भी निशान आता तो भी आपको जीरो बना लेते हैं, तो ये आपका जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं आर की पावर 4। समझ में आया कहाँ से है, ये आपका बचेगा, क्या देखिए, ये आपका बचेगा आर स्क्वायर, ये बचेगा ऊपर ये होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आगे देखिए, अब आपको पता है ये यानी ऊपर से एक आर नीचे से एक आर कट गया, तो नीचे कितना आर बचा, 3 आर, तो आप लिख सकते हैं ई पावर में 3 आर। ठीक है, क्यों अपॉन 4/5 इंटू के,
और ये बचा आपका 4 और L/r³ बचा। फिर आगे देखिए, अब आपको पता है E बराबर, ये क्यों का हम अंदर गुणा कराया दे रहे हैं, ठीक, 1/4πε0 इंटू के, ठीक, इंटू के। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे जो अंदर गुणा करें 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं। अब इसका गुणा कराया है तो 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक। बाकी हमने क्यों का गुणा करा दिया, ये लिख सकते हैं। नीचे आपका R³ लिखा है, ठीक, ओके। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? तो आगे देखिए, अब आपको पता है कि जो वैद्युत जो द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे नोट करते हैं, P से। और तो P बराबर क्या होता है बेटा, 2qL होता है। P बराबर क्या होता है, 2qL। इसके जो पहले की क्लास थी इसमें हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने आपको पढ़ाया था, ठीक। तो ये क्या होता है, P बराबर होता है 2qL, ठीक। तो यहाँ पर आपको 2qL दिख रहा है, वहाँ पे हम रख देंगे P। तो ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4πε0 इंटू के, और यहाँ 2 इसकी जगह P, तो 2P/r³। बताओ, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ओके, अब आगे देखिएगा। अब जो K है, K का मान निर्वात वायु के लिए 1 होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे निर्वात या वायु में जो K का मान होता है, सिंपल से निर्वात व वायु में K का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E = 1/4πε0 इंटू के 2p। K की जगह हमने 1 रख दिया, ध्यान से रखिएगा, K की जगह क्या रख दिया हम लोगों ने, 1। तो 1 का मल्टीपल क्या होता है, जो होगा वही होगा ना। तो 4πε0 था, तो F4πε0 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक। आगे आपका 2P/r³। यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके रूप में, अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में का सूत्र होगा, ठीक। ये भी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसका बहुत काम आएगा, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी ये आपकी प्रूविंग है, ठीक। इसका मात्रक लिख देते हैं हम लोग, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। आगे मात्रक लिख दीजिएगा। ये आपकी प्रूविंग हो गई, किसकी प्रूविंग हो गई, अच्छी स्टेट में, ठीक है। ओके बेटा, अगर समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में एक बार लाइक और सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा, ओके बेटा। और ऐसे पढ़ते रहिए उत्साह के साथ। इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो बहुत ईजिली है आपके लिए भाई। इसमें हमने क्या किया, आपके सामने ही हमने जो भी था चित्र को बनाया, आपके सामने सब कुछ इसके बारे में लिख दिए, बस प्रूविंग कर देगा, ठीक है। एक दो बार अगर आप वीडियो भी देख लेंगे कंप्लीटली तो भी आपको समझ में आएगा। और ये आपकी 5 नंबर की बोर्ड पेपर में पूछी जाती है। इन दोनों में से, इस चैप्टर, पहले चैप्टर में से न्यूमेरिकल और ये 2 प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ना कुछ जरूर आता है श्योर, वो भी 5 नंबर का, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए, ओके बेटा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।